अब यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो प्रोटोकॉल जैसे बता दें कि ये क्या होता है, रूल्स जो होते हैं, रूल्स का सेट कहलाता है। जैसे अपन ने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात की थी शॉर्ट में, कि जो पर्टिकुलर रूल्स लगाए जाते हैं यहाँ पे इंटरनेट में क्या होता है, रूल्स लगाए जाते हैं, उनका जो सेट होता है वो कहलाता है प्रोटोकॉल्स। जैसे अपन बात करें फिजिकली, तो फिजिकली क्या होता है, यहाँ पे रूल्स जो लगाए गए हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, संविधान में रखा गया है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो वो संविधान पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स बोला जाता है। इसी तरह क्या होता है, जब इंटरनेट पे यहाँ पे क्या है, कोई चीजें सर्च करनी है, तो उसके लिए भी क्या पर्टिकुलर जब आप सर्च करो कि आप किस कंप्यूटर से सर्च कर रहे हो, कौन सा डेटा सर्च कर रहे हो, तो वो आपको प्रॉपर मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रूल्स यूज किए जा रहे हैं। अब सिंपल से बात करें, जैसे आपको सड़क पे चलना है, तो सड़क पे चलने के लिए वहाँ पे रूट बनाया गया है, और रूट में रूल्स बनाए गए हैं कि आपको जाना है लेफ्ट साइड पे, वापस आना है तो राइट साइड पे। तो ये क्या है, रूल्स बने हुए हैं। तो यदि आप प्रॉपर वे में चलते हो तब तो आप सही सलामत जा पहुंच पाओगे। और आप लेकिन यदि आप क्या करते हो, उसके अपोजिट चलते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप वहाँ पे क्या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये ऐसे ही क्या होता है, इंटरनेट पे भी होता है। इंटरनेट पे क्या होता है, मल्टीपल यहाँ पे यूजर हैं, अलग अलग यहाँ पे रूट हैं। तो उन रूट में यदि पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स नहीं बनाए जाएंगे कि इस डेटा को इसी रूट से जाना है या इस एड्रेस पे जाना है, तो यदि रूल्स नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सही तरीके से डेटा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, रूल्स लगाए जाते हैं, और उन्हीं रूल्स के सेट को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। अब आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है जैसे व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, यहाँ पे डिजिटल लैंग्वेज, इट इज अ डिजिटल लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, एक तरह से डिजिटल लैंग्वेज है प्रोटोकॉल। सो विच वी कम्युनिकेट विथ अदर ऑन द इंटरनेट। ये क्या है, दूसरे जो डिवाइसें होती हैं उनके साथ यहाँ पे इंटरनेट पर कम्युनिकेट करता है, या कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। इसी के साथ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोकॉल्स होता है ये क्या होता है, सेट ऑफ यहाँ पे रूल्स होता है। जैसे कि अपन ने इसको देखा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसी के साथ बाय अडॉप्टिंग दिस रूल्स टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट विच ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, इसी रूल्स का यूज करके यहाँ पे जो दो अलग अलग डिवाइसें होती हैं, वो आपस में दो अलग अलग या दो से अधिक जो डिवाइसें होती हैं, वो आपस में यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेट कर पाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, विथ ईच और अदर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपस में जब कनेक्ट होंगी, कनेक्टिविटी बनने के बाद आपस में ये क्या कर पाएंगी, डेटा को शेयर कर पाएंगी, एक्सचेंज कर पाएंगी। या आपके पास कोई फाइल्स है वो आपको शेयर करनी है, इमेज शेयर करनी है, तो वो आप क्या है यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ यूजिंग द इंटरनेट विदाउट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेट को बिना प्रोटोकॉल के यूज नहीं किया जा सकता है। यानी आप बिना इंटरनेट के, यहाँ पे बिना प्रोटोकॉल के क्या है, इंटरनेट यूज करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ईच प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन डिफरेंट टर्म। ये क्या है, सभी यहाँ पे प्रत्येक प्रत्येक जो प्रोटोकॉल होते हैं, इस प्रोटोकॉल यानी अलग अलग जो प्रोटोकॉल होते हैं वो डिफरेंट टर्म्स, उनका क्या होता है, अलग अलग यूज होता है, अलग अलग टर्म्स को यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इन डिफरेंट यूजेस विद द नेम यूनिक। इनका नाम क्या होता है, यूनिक होता है। यानी एक ही नाम के क्या है, कई सारे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी प्रोटोकॉल्स का नाम कैसे रखा जाता है, यूनिक रखा जाता है। मैसेज इज सेंड बाय सेंडर टू रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इनका यूज करके सेंडर के द्वारा यहाँ पे क्या है,
मैसेज को सेंडर के द्वारा रिसीवर को सेंड किया जाता है। जैसे यदि मैसेज को कोई मैसेज है उसे हमें क्या करना है, सेंड करना है। तो यहाँ पे जो सेंड करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर हमें क्या है, प्रोटोकॉल जो है उसका यूज करना पड़ेगा। अब आप मेल कर रहे हो या आप वेबसाइट में कुछ फाइलें शेयर कर रहे हो, तो ये अलग अलग टाइप से जब आप वहाँ पे काम करते हो तो उनके लिए क्या है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। जैसे आपका मेल करना है तो ईमेल के लिए अलग प्रोटोकॉल है, ईमेल आपको सेंड करना है उसके लिए अलग है, ईमेल आप रिसीव करते हैं उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल होते हैं, आप इंटरनेट पे कोई फाइल शेयर करते हैं उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो इसके लिए इसमें क्या हुआ है कि सभी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया गया है। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, everyone has their on way to exchange data on computer network। तो इसमें क्या है, सभी लोग अपना डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पर एक्सचेंज कर सकते हैं यानी शेयर कर सकते हैं। सच एज लैन इंटरनेट यानी लाइन या लोकल एरिया नेटवर्क में, या इंटरनेट पे या इंट्रानेट पे। यहाँ पे अपन ने देखा था इंटरनेट और इंटरनेट ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं इनमें क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पे डेटा को शेयर कर दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इज HTTP। ये क्या, HTTP जो होता है ये सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है। HTTP करंट टाइम में क्या है, HTTP चल रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये कॉमनली है जिसे क्या वेबसाइट पे यूज किया जाता है। आप वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको ये HTTP मिल जाता है, ये डिफॉल्ट होता है। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स का सेट होता है जिसमें पर्टिकुलर जो आपको काम करना है इंटरनेट पे, तो उनके लिए यहाँ पे क्या अलग अलग प्रोटोकॉल डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। जैसे आप देख सकते हो इसमें क्या है, कई तरह के आपको प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मल्टीपल टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्यूटर वेंडर होते हैं यानी जो सेलर होते हैं, जो आपको क्या करते हैं अलग अलग टाइप से डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए क्या है, अलग अलग टाइप के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यूज होते हैं। अच्छा, ये क्लास का टाइम एंड हो रहा है तो आपको क्लास को रिज्वाइन कर लेना है। इसके बाद अपन जो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं उनको अपन देख लेंगे कौन सा प्रोटोकॉल किसके काम में आता है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल हैं, इनका काम क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको यहाँ पे शेयर करना है, एक्सचेंज करना है फाइल्स को, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होगी। स्टार्टिंग यहाँ पे देख सकते हो जो यूएस डिफेंस था, तो यूएस डिफेंस ने यहाँ पे क्या है, अलग अलग जो डिवाइसें हैं उनके बीच में क्या करना है, ये डेटा को शेयर करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोकॉल है इसका यूज होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो ARPA था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये कहाँ की थी, ये यहाँ पे यूएस अमेरिका की क्या थी, एक डिफेंस एजेंसी थी जो यहाँ पे ARPA एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तो सबसे पहले इन्होंने ही एक क्या किया था, प्रोटोकॉल्स बनाया था। और उस प्रोटोकॉल्स को क्या था, यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क, उन्होंने इसको क्या बनाया था, एक रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क बनाया था। और जिससे क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी थी जो रिसर्च सेंटर थे उनको इससे जोड़ा गया था। और वहाँ के जो लोग थे यानी जो रिसर्च सेंटर के यहाँ पे साइंटिस्ट थे, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, वो लोग क्या है इससे डेटा एक्सेस कर पाते थे। ये सबसे पहले इन्होंने प्रोटोकॉल्स बनाए थे। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अगर देखें तो इसमें जैसे देख सकते हैं यहाँ पे TCP/IP आता है। इसके बारे में भी अपन ने सुना है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है। आप देखो TCP यहाँ पे क्या होता है, TCP का काम अलग होता है और IP का काम यहाँ पे अलग होता है, लेकिन दोनों क्या है मिल के काम करते हैं। TCP क्या करता है, जो डेटा है उसको पैकेट में कन्वर्ट करता है और फिर पैकेट को डेटा में। और IP क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। IP क्या करता है, पर्टिकुलर जिसको यहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस, और जो भेज रहा है
यानी सेंडर और रिसीवर दोनों के एड्रेस को ये क्या करता है, मैनेज करता है। फिर इसी में यहाँ पे आता है क्या, स्लीप सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या, जब सीरियल में जो डेटाबेस कनेक्ट किए जाते थे यहाँ पे कंप्यूटर मॉडेम वगैरह से, उसके लिए यूज होता था। FTP है, HTTP है, टेलनेट है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे हैं, इनके बारे में अपन एक एक करके देख लेते हैं इनका यूज क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं इसको, TCP और IP। तो TCP IP जो होता है, इसका यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ये जो IP होता है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, TCP इज अ पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो TCP होता है ये जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क में यहाँ पे क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर इट स्प्लिट एनी मैसेज इनटू अ सीरीज ऑफ पैकेट्स। ये करता क्या है, जो भी यहाँ पे क्या होता है, मैसेज होता है, यानी यहाँ पे मैसेज या आपका कोई भी डेटा होता है, उस डेटा को क्या करता है, सीरीज ऑफ पैकेट्स, ये क्या पैकेट की सीरीज में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करता है, दैट आर सेंड फ्रॉम सोर्स। ये जो सोर्स यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे डेटा भेजता है, तो सोर्स जिसको यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, रिसीवर क्या कहलाता है यहाँ पे, डेस्टिनेशन। भेजने वाला क्या कहलाएगा, सेंडर। सोर्स कहलाएगा, जिसको भेजा जा रहा है रिसीवर, उसको क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन। तो ये पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसके बाद क्या करता है, डेस्टिनेशन में इसको सेंड करता है। एंड रिट्रीव एट डेस्टिनेशन देयर। और डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जब ये मैसेज क्या होता है, डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, तो उसको फिर से क्या है, एक नॉर्मल जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स को मर्ज करके यहाँ पे एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी ये करता है, एक क्या है, जो इमेज रहेगी उस इमेज में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इसमें आता है, टू कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू सेंड डेटा पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या है, दो कॉमन है यहाँ पे, TCP IP क्या है, दोनों कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। TCP IP क्या है, दोनों कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं, जिनका यूज क्या है, डेटा को सेंड करने, डेटा को क्या है, पैकेट के फॉर्म में सेंड करने के लिए किया जाता है। एज वेल एज TCP UDP कैरियर डेटा पैकेट्स थ्रू योर डिवाइस। यहाँ पे TCP क्या है, UDP भी, ये क्या है, UDP जो होता है ये भी क्या करता है, TCP की तरह ही काम करता है। योर डिवाइस थ्रू डिफरेंट राउटर्स until they are connected to the final destination। ये आप यहाँ पे क्या, अलग अलग राउटर से होते हुए, यानी अलग अलग नेटवर्क से होते हुए फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है, यानी जो रिसीवर का डेस्टिनेशन होता है, वहां तक इसको मैसेज को पहुंचाता है। इन एडिशन दे आर यूज्ड टू सेंड पैकेट विद द रिसीवर टू वर्ड्स द IP एड्रेस। तो ये यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर को कैसे मिलता है, IP एड्रेस, रिसीवर का IP एड्रेस यूज करके यहाँ पे क्या डेटा को सेंड किया जाता है। तो इसको ये TCP IP को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या होता है, एक TCP क्या होता है, डेटा को पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और IP क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है, और ये दोनों मिलके सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा को पैकेट के फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचाते हैं, अलग अलग रूट से होते हुए, और वहां पे क्या है, पैकेट्स को फिर से डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये काम होता है TCP और IP का। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे क्या शॉर्ट में स्लिप भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, पुराना फॉर्म है, ये पुराना टाइप है, पुराने टाइप का इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो पहले यूज होता था। यानी अभी क्या है, करंट टाइम में TCP और IP हो रहा है,
लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या होता था, जो सीरियल लाइन है इसका यूज होता था, यानी आईपी एड्रेस नहीं था, तो आप इस डेटा को किस तक पहुंचाना है उसके लिए यहाँ पे क्या है, इसका यूज किया जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे जो यूज होता था पहले, तो पहले किसका यूज होता था, स्लिप का यूज होता था। इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द वर्क ऑफ सीरियल पोर्ट। इसको किस लिए डेवलप किया गया था, वर्क ऑफ सीरियल पोर्ट, यानी जो सीरियल पोर्ट होते थे, यानी मान लो क्या है, ये मॉडेम है, यहाँ पे मान मान के चलते हैं, ये क्या है, हमारे पास मॉडेम है, और इसमें क्या है, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग यहाँ पे पोर्ट हैं। तो ये कैसे पोर्ट होते थे, सीरियल वाइज होते थे। जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा, फिर अगले का नंबर 2 है, ये क्या है, सीरियल के बेस पे काम करते थे। तो इस कंडीशन में क्या होता था, इस वायर से जब डेटा भेजा जाता था, तो उसके लिए क्या सामने वाले को, जिसको डेटा भेजा जा रहा है, तो वो क्या है, वायर के थ्रू ही डेटा जाता था। तो इसमें क्या है, जो स्लिप प्रोटोकॉल है इसका यूज होता था कि डेटा पहुंचे। लेकिन आजकल क्या होता है, इसका पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, अब ये क्या, वायर का यूज नहीं होता है यहाँ पे, सीरियल जो होता है इसका यूज नहीं होता है। यहाँ पे किसका यूज होता है, आईपी का यूज होता है। अब इसका एड्रेस हो गया, यहाँ पे इसका भी एड्रेस है। अब यहाँ पे जिसको भेजा जा रहा था, मान लो ये क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, अब इसका भी क्या होता है, इसके पास जो डिवाइस है उसमें भी क्या होगा, जो पोर्ट है उसका भी यहाँ पे क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। अब आज के टाइम पे क्या किया गया है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। तो इससे पता चल जाता है यहाँ पे कि ये डेटा क्या है, किसको सेंड करना है। लेकिन पहले क्या था, ये एड्रेस नहीं हुआ करता था, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता था, इनको सीरियल वाइज पोर्ट बनाया जाता था। ये क्या है, सीरियल वाइज पोर्ट, यानी 1 नंबर का जो पोर्ट है वो इसके 1 नंबर को भेज रहा है। ऐसे अगर 2 नंबर का है वो किसी और के कंप्यूटर को भेज रहा है। तो ये क्या, सीरियल वाइज स्टोर यहाँ पे यूज किया जाता था। तो इसे कहते हैं स्लिप प्रोटोकॉल। इसी के साथ ही यहाँ पे देख सकते हो, एंड मॉडेम कनेक्शन, इसमें जो डिवाइस यूज होती थी, आज तो राउटर यूज होता है, लेकिन पहले यहाँ पे नेटवर्क में किसका यूज होता था, मॉडेम का यूज होता था। आपने देखा होगा, यदि डिश टीवी के जो कनेक्शन होते थे, यानी यदि जो कनेक्शन चलते थे केबल के थ्रू, केबल कनेक्शन, तो उसमें भी क्या होता था, जो यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करता था, केबल यहाँ पे कनेक्टिविटी देता था, उसके ऑफिस के पास आप देखे होंगे एक बड़ा सा बॉक्स रहता है। और उस बॉक्स से क्या होते हैं, अलग उसके एरिया में, यानी जिस एरिया में उसको लेके जाना है यहाँ पे केबल को, उस पोर्ट से कनेक्ट करके और बाकियों को वो कनेक्ट करता था। तो वो जो बॉक्स यूज होता था उसको कहते थे मॉडेम। और साथ ही क्या होता था, अलग अलग वायर के थ्रू यहाँ पे लोगों तक डेटा जो है वो पहुंचाया जाता था। तो सेम यहाँ पे क्या है, ये जो यूज होता था डिश टीवी पे, तो उसमें क्या हो रहा था कि आपको टीवी के लिए, यहाँ पे टीवी के लिए क्या है, कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा था। लेकिन इंटरनेट के लिए कैसे हो रहा था, इंटरनेट के लिए टेलीफोन जो वायर होती थी उनका यूज होता था। तो टेलीफोन वायर में क्या यूज होता था, मॉडेम। मॉडेम काम किस पे करता था, सीरियल पोर्ट के बेस पे। और इसमें ये सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके लोगों तक डेटा पहुंचाया जाता था। तो ये कहला, इसका काम था सीरियल लाइन का। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आता है, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, यहाँ पे जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये क्या करता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम की फाइल की कॉपी को दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइल्स कैन इंक्लूड प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड डॉक्यूमेंट। ये फाइल क्या है, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, उसमें प्रोग्राम हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, या टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये फाइल क्या अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। अब इसमें FTP एस्टेब्लिश टू कनेक्शन,
यहाँ पे क्या है, दो कंप्यूटर के बीच यहाँ पे क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, बनाता है। दिस कनेक्शन आर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये किसका यूज करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। द फर्स्ट कनेक्शन इज मेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर टू गिव कमांड्स एंड इट रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये जो होता है एफटीपी, ये दो टाइप से काम करता है। एफटीपी क्या करता है, दो टाइप से काम करता है। पहला काम क्या होता है इसका, यहाँ पे पहला काम होगा, या जैसे फर्स्ट पहला काम होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच, क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या करना, कनेक्टिविटी बनाना, उसके कमांड्स को यहाँ पे समझना, कौन सा वो कमांड दे रहा है, क्या पूछ रहा है, इट रिस्पॉन्स, और उसका रिस्पॉन्स देना। पहला प्रोसेस क्या, पहला जो कनेक्शन है वो क्या बनेगा, कनेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए और उसको रिस्पॉन्स देने के लिए। दूसरा कनेक्शन रहता है द सेकेंड कनेक्शन। सेकेंड कनेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एफटीपी के अंदर सेकेंड कनेक्शन होता है डन टू ट्रांसफर द डेटा, यानी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों एक ही प्रोसेस हो रही है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करना उसके लिए क्या है, सेकेंड कनेक्शन बनता है। एफटीपी प्रोटोकॉल बाइनरी एंड एक्सचेंज टेक्स्ट फाइल, ये क्या है, बाइनरी डेटा या जो फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर पाता है। अब इसमें एफटीपी में और यहाँ पे जो करंट टाइम में टीसीपी और आईपी यूज हो रहा है, दोनों में डिफरेंट होता है। एफटीपी काम क्या कर रहा है, आप टीसीपी आईपी यूज करते हो, वो भी काम का फाइल शेयरिंग का ही करता है, लेकिन एफटीपी क्या करता है, ये दो कंप्यूटर के बीच यहाँ पे डेटा शेयर करने की परमिशन देता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑथराइज यूजर, यानी जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वही एफटीपी का यूज करके यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर पाता है। सिंपल सी बात करें, हमारे पास कंप्यूटर है और एक लैपटॉप है। अब हम अपने लैपटॉप क्या कंप्यूटर के डेटा को लैपटॉप में एक्सेस करना चाहते हैं, या लैपटॉप के डेटा कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जैसे अगर बात करिए, हमारे पास एक कंप्यूटर है और यहाँ पे एक और कंप्यूटर है, और हमें क्या करना है, डेटा शेयर करना है। जो डेटा यहाँ पे कनेक्ट एफटीपी के थ्रू कैसे दो टाइप से कनेक्शन बनता है। यहाँ पे कनेक्शन कैसे बनेगा, दो टाइप से। पहला कनेक्शन किस लिए बना, यहाँ पे रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसको समझने के लिए। दूसरा यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको समझने के लिए। और दूसरा कनेक्शन बनेगा किस लिए, यहाँ पे फाइल शेयर के लिए, जो डेटा है या फाइल है उसको शेयर करने के लिए बनेगा। अब यहाँ पे आता है कि जैसे ये कंप्यूटर ए है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे ए क्या कर रहा है, बी से डेटा एक्सेस करना चाहता है। तो जब इसके ए के पास क्या होगा, इसका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, तभी ये इसके डेटा को एक्सेस कर पाएगा। यदि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे सिंपल सी बात करें, अब यदि आप नेट में कोई चीजें सर्च करते हो, कोई आपको बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए, आप देखते हो उसमें सर्च करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारी जो फाइल्स होती है, वेबसाइट होती है, वो आपको फ्री में मिल जाती हैं। लेकिन कई सारी वेबसाइट क्या होती हैं, वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के रखती हैं। वो आपसे बोलती है, यदि आप फाइल डाउनलोड भी कर लेते हो तो उसमें पासवर्ड रहता है। जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे, आपको उसका पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो ये एफटीपी का काम वहाँ पे होता है कि जब सिक्योर कोई फाइल सिक्योर है, कोई कंप्यूटर सिक्योर है और उस कंडीशन पे हमें डेटा एक्सेस करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पे एफटीपी का काम होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है एचटीटीपी। इसके बारे में अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या वेब ब्राउजर में यूज होता है, यानी वेबसाइट पे आप जाते हैं, क्रोम पे, गूगल पे, वहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो सर्च होने के बाद आपको जो यहाँ पे मिल जाती है, वो प्रोसेस कौन करता है, एचटीटीपी करता है। और एचटीटीपी में क्या होता है, यहाँ पे जो एचटीटीपी होता है, ये आपको क्या है, क्लाइंट और वेब सर्वर। यहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम एचटीटीपी में क्या पढ़ा था कि क्लाइंट और वेब सर्वर जो होते हैं, इनके बीच क्या है, कनेक्टिविटी बनाता है, और वेब सर्वर से यहाँ डेटा एक्सेस करके क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्लाइंट कौन कहलाता है,
तो क्लाइंट यहाँ पे कहलाता है आपके कंप्यूटर का ब्राउजर। तो HTTP का काम क्या है, आप इंटरनेट पे कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करते हो और वो डेटा आपको प्रोवाइड करवाने का काम होता है HTTP प्रोटोकॉल का। इसी के साथ इसमें यूज किसका किया जाता है, यहाँ पे HTML कोड का यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, और इसी के थ्रू क्या है, जो अलग अलग लिंक आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाती है। आप देखते हो एक ही वेबसाइट पे आपको वीडियो ऑडियो दूसरी फाइलों पे जाने की लिंक मिल जाती है, तो ये आपको HTML के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ईथरनेट। तो अब ये ईथरनेट यहाँ पे क्या कहलाता है, ईथरनेट क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया में आपको फाइल शेयर करना है। आपका मान लो ऑफिस है या मान के चलते हैं जैसे लैब है। अब लैब में हमें क्या करना है, जो हमारे पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या है, अलग अलग जो वायर हैं उनसे कनेक्टेड हैं। अब उस लैब के अंदर यदि हमें डेटा यहाँ पे शेयर करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ईथरनेट का यूज होता है। आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा, आपको एक नेटवर्क केबल लेना पड़ेगा और नेटवर्क वायर लेने के बाद आपके सीपीयू के पीछे क्या होता है, यहाँ पे NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। आपको उनसे क्या करना है, आपस में जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट कर लेना है वायर के थ्रू। अब आपको यहाँ पे क्या होगा, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिना इंटरनेट पे जब लोकल एरिया पे फाइल को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ईथरनेट का यूज होगा। इसी के साथ नेक्स्ट आता है इसमें गोफर आता है। तो अब ये गोफर क्या कहलाता है, गोफर जो काम करता है ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे, यानी जो एप्लीकेशन होती है आप वेब सर्वर पे जाते हैं फिर एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो ये क्या करता है डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। और ये काम क्या करता है, उन एप्लीकेशन को सर्च करने, आपको एप्लीकेशन फिर से प्रोवाइड करने, या डॉक्यूमेंट है उस जो डॉक्यूमेंट है उसको सर्च करने और उसको फिर से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे गोफर का यूज हो जाता है। साथ ही क्या है, आप रिमोट साइट का यूज कर रहे हो, मान लो क्या है, आप अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस करके रिमोट का यहाँ पे रिमोट एक्सेस होता है उसका यूज करके यहाँ पे आप क्या है फाइल किसी भी फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। It is possible to initiate an online connection with other computer through Gopher। तो आप गोफर का यूज किया है करके ऑनलाइन आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो पाते हैं। कैसे, सिंपल सी बात करें, अभी हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेस चल रही है, यदि सेम प्रोसेस को कोई और यूज करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो क्या गोफर का यूज करके, या फिर यहाँ पे कई सारे जो टीम व्यूअर आता है, एनीडेस्क करके आता है, ये जो एप्लीकेशन आती हैं इनका यूज करके जब क्या करता है, किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करता है, और एक्सेस करने के बाद वो सेम उसी तरह काम कर सकता है जैसे वो हमारे कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा हो। और उसमें जो भी काम करेगा वो डेटा स्टोर कहाँ पे होगा, हमारे कंप्यूटर पे होगा। तो ये जो कनेक्शन मिलता है, इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे किसका यूज होता है, गोफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये भी क्या है, FTP फाइल जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल थी उसी का एक प्रकार होता है, लेकिन फाइल यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, ये एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है। यानी आपको एक छोटे से एरिया में या छोटी फाइलों को शेयर करना है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे TFTP का यूज होता है। यहाँ पे जैसा देख सकते हो, इट इज अ सिंपल प्रोटोकॉल कंपेयर टू FTP द ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका भी काम क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करना। इट्स ओनली फीचर्स इज दैट इट हैज अ एबिलिटी टू रिसीव एंड सेंड फाइल बिटवीन अ क्लाइंट प्रोसेस एंड सर्वर प्रोसेस। ये क्या, क्लाइंट प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस को समझता है और उनके बीच फाइल को यहाँ पे एक्सचेंज करता है या फाइल को रिसीव या सेंड करता है। तो ये क्या, जब छोटे एरिया पे आपको यहाँ पे फाइल को ट्रांसफर करना होता है तब आप क्या कर सकते हैं, TFTP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लार्ज एरिया में करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप FTP का यूज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसी में नेक्स्ट आता है यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल।
तो इसको यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल क्या होता है, अभी यदि आप जितने प्रोटोकॉल आपने देखा वो प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, विंडोज पे काम करते हैं या ब्राउजर पे काम करते हैं। आपने देखा कि जो टीसीपी वगैरह था वो क्या विंडोज पे काम करता है, एफटीपी देखा वो भी विंडोज पे काम करता है। आपने यहाँ पे एचटीटीपी देखा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो किस पे काम करता है, इंटरनेट पे काम करता है। लेकिन यदि यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, यूनिक्स यूज कर रहा है, किसी के कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको फाइल शेयर करना है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल का यूज होता है। यूयूसीपी जो प्रोटोकॉल होता है ये क्या है, यूनिक्स कंप्यूटर या के बीच, मल्टीपल जो यूनिक्स कंप्यूटर होते हैं उनके बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है SMTP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है ये मेल के लिए है। यहाँ पे क्या है, यदि आप जो ईमेल सेंड करते हैं रिसीव करते हैं तो SMTP क्या करता है, यहाँ पे मेल आपको जो प्रोवाइड हुआ है, यानी SMTP सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट मेल, आपको किसी को मेल भेजना है उसके लिए यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, SMTP यूज होगा। तो सिंपल से इसको क्या याद रखना है कि SMTP का यूज इंटरनेट में मेल को भेजने के लिए किया जाता है। इसी के बाद आता है नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इसका नाम जैसे देखोगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, अब नाम से लग रहा है कि ये क्या पोस्ट ऑफिस में यूज होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका यूज क्या होता है कि आप यदि, अभी अपन ने देखा SMTP क्या कर रहा है, यहाँ पे मेल को सेंड करने के काम आता है। लेकिन यदि मेल को रिसीव करना है तो मेल को रिसीव करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, POP प्रोटोकॉल। आपके पास जो मेल आता है उसको आप जब रिसीव करते हैं, आप यहाँ पे आउटबॉक्स पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इनबॉक्स होता है उसमें जो मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, तो वो किसके बेस पे आते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करके। इसी में नेक्स्ट आता है X400 का काम क्या होता है, ये ईमेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यानी इसका काम क्या होता है, यहाँ पे अपन ने 3 चीजें देखी, एक तो देखा SMTP मेल को सेंड करने के लिए, दूसरा देखा हमने POP ये किसके लिए होता है, मेल को रिसीव करने के लिए, और यहाँ पे देखा X400 ये क्या करता है, कनेक्टिविटी बनाने के लिए। आपको यहाँ पे शेयर करना, मेल सेंड करना है तो पहले दोनों डिवाइसों के बीच, दोनों कंप्यूटर के बीच कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्या है मेल शेयर कर पाते हो। तो ये क्या कनेक्टिविटी बनाने का काम कौन करता है, X400 करता है। इसी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका काम क्या होता है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये क्या है, मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर करने का काम आता है। यानी आप अलग अलग फॉर्मेट की जो फाइलें हैं, आपके पास टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, इनको आप क्या है आसानी से जब शेयर कर पाते हो इंटरनेट पे, तो इसके लिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसी के साथ इसमें आप क्या है, जो जिप फाइलें वगैरह होती हैं या रेयर फाइल होती है, जिप फाइल होती है, इनको भी आप यहाँ पे शेयर कर पाते हो। फिर यहाँ पे कुछ और भी प्रोटोकॉल दिए हैं, अदर प्रोटोकॉल। तो अदर प्रोटोकॉल में जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, पहला आता है ARP एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे जो IP एड्रेस है और मीडिया, इनके बीच क्या है, एड्रेसिंग का काम करता है। यानी यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो, इट रिलेट्स एन IP एड्रेस टू अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एड्रेस फॉर द लोकल नेटवर्क। तो इसमें क्या है, लोकल नेटवर्क पे आप, यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे, लैन पे आप यहाँ पे मीडिया को एक्सेस करना चाहते हैं। यानी आप मीडिया में क्या आ जाएगा, अलग अलग टाइप की जो फाइल होती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल का यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का काम क्या करता है, ये रूट डिटेक्ट करता है। यानी जो आप डेटा शेयर कर रहे हो उसके लिए जल्द क्विक रूट,
यानी जल्द से जल्द दो कंप्यूटर के बीच रूट फाइंड करना। जैसे इंटरनेट पे हम जाते हैं तो देखते हैं हमें कनेक्टिविटी बनाना है, तो आपको किसी नंबर पे आप कॉल करते हो, मान लो आपके पास मोबाइल फोन, आप किसी को कॉल करते हो, तो आपकी कॉल वहाँ पे क्या है, जिसको आप कर रहे थे उसको रिसीव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बीच में प्रोसेस होती है जाने की, यहाँ पे जाने के लिए, कॉल को जाने के लिए जो वे होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, कई सारी होती हैं। उनमें से किसी एक को रूट को यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, जैसे आप फाइल को यहाँ पे शेयर करने या कॉल करने, तो इंटरनेट पर जब आप क्या है, ऐसे काम करने के लिए जो रास्ते होते हैं, तो जल्द से जल्द किसी रास्ते को सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे रूट्स को सेलेक्ट करने के लिए RIP जो होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका यूज होता है। इसी के साथ आता है OSPF। तो ये OSPF क्या होता है, तो ये भी क्या करता है, RIP की तरह ही क्या करता है, रूट डिटेक्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा RIP से फास्ट डिटेक्ट करता है। RIP क्या है, OSPF से थोड़ा स्लो होता है। ये पहले यूज किया जाता था, आज अब क्या है, OSPF यूज होता है। तो आपको क्या है, आपकी कॉल किस रूट से कनेक्ट करवाई जाएगी, जिससे क्या है आप उससे कनेक्ट हो सको रिसीवर से, तो इसलिए क्या है, ये रूट डिटेक्ट किया जाता है, और इनके लिए RIP और OSPF इनका यूज होता है। इसी में आता है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल, यहाँ पे इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल। तो ये क्या करता है, ये प्रोटोकॉल हैंडल एरर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के टाइम पे या डेटा इंटरनेट पर डेटा शेयर या रिसीव करने के टाइम पे जो एरर आती है उनको क्या करता है, ये हैंडल करता है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, जो TCP/IP है, नेटवर्क है, इसको यहाँ पे मैनेज करने का काम करता है। आप जो TCP/IP यूज करके डेटा शेयर करते हैं, उसको मैनेज करके काम कौन करेगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फिर आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये डायल अप कनेक्शन टू द नेटवर्क, यानी यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यानी आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है, उसके लिए किसका यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। इसमें आते हैं कुछ सिंपल मेल। तो सिंपल मेल वही होता है, यहाँ पे ईमेल जो है उसको सेंड करने के लिए SMTP का यूज होता है। और यहाँ पे आता है POP3 और IMA4। ये इनका दोनों का अलग अलग काम होता है। जैसे अगर देखिए POP3, तो आपने POP देखा था, वो काम किसके लिए आता है, मैसेज को रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और यहाँ पे IMP4 इंटरनेट मैसेज एडवर्टाइजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो POP3 का काम क्या होता है, लोकल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल, यानी ईमेल को रिसीव करने का काम किसका होता है, POP3 का। और इसके बाद यहाँ पे जो आता है IMAP इंटरनेट मैसेज एडवर्टाइजिंग, तो इसका काम है IMAP4 प्रोटोकॉल इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड यूजर यूज मोर देन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे देख सकते हो, IM3 मेल सर्वर allow access to more than folder on the server to access mail। तो अब इसका काम क्या होता है IMA4 का, कि जो ईमेल होता है, ईमेल के लिए क्या, यूजर मान लो अलग अलग कंप्यूटर का यूज कर रहा है, आज किसी और कंप्यूटर पे अपना ईमेल ID देखा, कल किसी और पे देखेगा, फिर मोबाइल पे देखता है। तो ऐसे क्या, जब अलग अलग वो डिवाइसों का यूज करता है, तो वो क्या है, मैसेज आपको एक ही सर्वर पे स्टोर करना, कि आपने जो मोबाइल में यूज किया था वो भी डेटा आपको एक सर्वर में मिले, आपने जो कंप्यूटर में देखा था, मेल भेजा था या रिसीव किया था, वो भी एक ही सर्वर पे मिले। तो ये मैनेज करने का काम जो होता है, ये होता है IMAP का, इंटरनेट यहाँ पे जो इंटरनेट मैसेज एडवर्टाइजिंग होता है, इसका काम होता है सर्वर को मैनेज करने का। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल पे जिनका क्या होता है, इंटरनेट पे अलग अलग काम होता है, और अपन इनको डेली के बेस पे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अपन इनके बारे में जानते नहीं कि बैकअप में प्रोसेस क्या होती है। आप मेल सेंड करते हो, आप देखते हो मेल सेंड हो जाता है, आपको मेल रिसीव हो जाता है, लेकिन इनके बीच में भी क्या होता है, लगभग 5 से 6 जो प्रोटोकॉल है वो काम करते हैं। सेंडिंग के लिए अलग काम करता है, रिसीविंग के लिए अलग काम करता है, वहाँ पे कनेक्टिविटी बनाने के लिए उसके लिए अलग प्रोटोकॉल काम करता है।
आप अलग अलग सर्वर पे जाते हो, तो उन सर्वर का अलग अलग डिवाइसें यूज करते हो, तो उन डिवाइसों में भी जो मेल आप सेंड या रिसीव करते हो उसको भी मैनेज करने के लिए अलग प्रोटोकॉल यूज होता है। यहाँ पे क्या है, एक ही काम को करने के लिए मल्टीपल प्रोटोकॉल मिलकर काम करते हैं। अच्छा। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल से अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसमें होता क्या है कि रूल्स का सेट होता है। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, रूल्स का सेट होता है। इंटरनेट पे जो रूल्स लगे हुए हैं, तो उन रूल्स को क्या है मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या है, रूल्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या प्रोटोकॉल, यहाँ पे मतलब इंटरनेट पे साइटों को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट पे जो काम होता है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या है, प्रोटोकॉल्स का यूज होता है। और इतने जितने प्रोटोकॉल्स देखे हैं आपने, इनका यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूज है। अगर इसका एग्जांपल, इसका जो ट्रैफिक वाले एग्जांपल है रूट का, कि यहाँ पे यदि आप किसी सड़क पे जाते हो, तो वो एग्जांपल इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप यदि जैसे वहाँ पे रूल्स बना है कि आपको लेफ्ट साइड से जाना है और वापस के लिए राइट साइड से आना है, तो ये वहाँ पे रूट बना है, तो यहाँ पे क्या है, रूल्स बनाए गए हैं। तो आप यदि प्रॉपर वे में चलते हो तब तो वहाँ पे क्या है, सही डेस्टिनेशन तक आप पहुँच पाओगे। लेकिन यदि आप प्रॉपर वे में नहीं चलते हो तो उसमें क्या है, बीच में ही वहाँ पे क्रैश हो सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी तरह क्या होता है, इंटरनेट पे भी होता है, अलग अलग बेस होते हैं, और उन बेस में जो अलग अलग रूट होते हैं, उन रूट पे क्या है, डेटा को भेजने के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। और यदि प्रोटोकॉल्स ना हो तो वहाँ पे क्या है, बीच में ही आपका डेटा क्रैश हो जाएगा। तो ये होता है प्रोटोकॉल्स का काम।